हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे विमी के बारे में जो कि 60s की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड पे राज करने वाली एक्ट्रेसेस एक्टिंग छोड़ के एज प्रोस्टिट्यूट वर्क करने लगी। और तो और उनकी डेथ के बाद किसी ने उन्हें चार कंधे भी नहीं दिए, जिस वजह से ना उन्हें एक ठेले पे ही उनकी अंतिम यात्रा करवाई गई। सबसे पहले उनका थोड़ा पास जान लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। विमी वॉज बोर्न इन 1943 जलंधर, पंजाब। विमी बचपन से ही काफी ज्यादा सुंदर थी और उनकी खूबसूरती की वजह से ना लोग उन्हें काफी ज्यादा प्रेस किया करते। एंड धीरे धीरे टाइम बीता और विमी बड़ी हुई और उनकी मुलाकात हुई शिव अग्रवाल से। शिव अग्रवाल वॉज द सन ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब ही वॉज अ बिजनेसमैन। और विमी एंड शिव अग्रवाल गॉट मैरिड, जिस शादी से उनके दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। शिव अग्रवाल काफी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाया करते एंड ऑब्वियसली ही वॉज अ बिजनेसमैन, तो उनके काफी सारे कनेक्शंस थे एंड वो मोस्टली पार्टीज में अपनी वाइफ विमी को साथ ले जाते। ऐसी ही एक पार्टी में विमी की मुलाकात हुई डायरेक्टर रवि शंकर शर्मा से, जो कि विमी की खूबसूरती को देख के दंग रह गए। ही वॉज नॉट बिलीविंग कि इनके दो बच्चे हैं। उन्होंने विमी को सजेस्ट किया कि वो मूवीज में वर्क करे क्योंकि शी इज सो ब्यूटीफुल। उनके कहने से ही विमी और उनके हस्बैंड कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ पे वो लोग मिले डायरेक्टर बी आर चोपड़ा से, जो कि सैडली अब इस दुनिया में नहीं है। इन 2008 ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94। लेकिन उस टाइम पे वो काफी कमाल के डायरेक्टर हुआ करते थे और विमी की खूबसूरती को देख के उन्होंने विमी को मूवी ऑफर की। मूवी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया एंड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग विमी को उनके साथ 3 मूवीज में वर्क करना था। शी साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ कौन ही वर्क नहीं करना चाहेगा। के बाद से विमी की लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई क्योंकि अचानक से उनकी लाइफ में इतना सारा फेम और पैसा आने लगा आफ्टर शी डिड अ मूवी हमराज। उस मूवी का एक गाना न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो वो सुपर हिट, जिसके बाद से विमी रातों रात फेमस हो गई। पर उन्हें इसकी कीमत अपने परिवार से दूर होकर चुकानी पड़ी क्योंकि पहले ही विमी की फैमिली वॉज अगेंस्ट हर मैरिज। और जैसे ही उनकी फैमिली एंड इन लॉज को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला कि वो फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करना चाहती हैं, तो सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी लाइफ से निकाल दिया। खैर, विमी की फर्स्ट मूवी हमराज का ये सॉन्ग तुम सभी ने सुना होगा। तुम अगर साथ देने का वादा करो। उनकी किस्मत से उनकी फर्स्ट मूवी ही काफी ज्यादा हिट गई, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा फेम और पैसा मिला एंड उन्होंने बहुत ही जल्दी पाली हिल्स में अपना एक अपार्टमेंट भी ले लिया। धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने लगी। इवन एवरी प्रोड्यूसर वांट्स हर इन देयर मूवी और उन्होंने काफी सारे मूवीज के ऑफर्स आने लगे। उस टाइम की हर मैगजीन्स के कवर पे ना विमी देखने मिलती। और तो और उन्होंने उस टाइम पे एक विकनी में पिक्चर भी क्लिक करवाई थी, जिस वजह से उन्हें बोल्ड लेडी का भी टैग मिला क्योंकि बैक देन दैट वाज नॉट नॉर्मल। लेकिन सैडली उनकी लाइफ में सक्सेस सिर्फ कुछ टाइम के लिए आई थी क्योंकि इसके बाद उनके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला था। विमी के हस्बैंड के इंटरफेयर की वजह से उनका पूरा करियर खत्म होने वाला था। हुआ ये था कि विमी को एक साथ काफी सारे फिल्म्स के ऑफर आने लगे, जिस वजह से उनके करियर को काफी अच्छा बूस्ट मिलता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विद बी आर चोपड़ा एंड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अभी उन्हें बी आर चोपड़ा के साथ 2 फिल्म्स और करनी थी। कमाल की बात तो ये है कि विमी हैज नो इशू विद दैट क्योंकि वो अपने काम को लेके काफी ज्यादा लॉयल थी। बट एक दिन जब उनका कोई आउटडोर शूट होने वाला था, विमी के हस्बैंड ने उन्हें शूटिंग पे भेजने से मना कर दिया। एंड आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बी आर चोपड़ा उनके घर भी गए थे टू कन्विंस हर हस्बैंड, लेकिन उनके बाद वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में बदल गई एंड परेशान होकर बी आर चोपड़ा ने उनके साथ की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दी। जिसके बाद होना क्या था, शी वॉज पॉपुलर एट द टाइम, तो उन्हें काफी सारी फिल्म मिली और उन्होंने उसके बाद एक फिल्म की आगरू, जो कि काफी ज्यादा फ्लॉप गई, जिस वजह से ना विमी भी काफी शॉक थी। जिसके बाद उन्होंने एक और फिल्म की एंड दैट फिल्म वाज सो अमेजिंग। इवन 2015 में उसको री रिलीज भी किया गया है। माता पिता ने ये फिल्म देखी थी बहुत साल पहले और मुझे याद है कि सिनेमा के अंदर लोग जूते पहनकर भी नहीं गए थे, नंगे सर भी नहीं गए थे फिल्म देखने के लिए। इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान। लेकिन इतनी हिट मूवी होने के बावजूद भी विमी को सक्सेस नहीं मिली। इवन उनके आने वाली सारी मूवीज एक के बाद एक फ्लॉप चली गई, जिसके बाद धीरे धीरे करके विमी को मूवीज मिलना भी बंद हो गया क्योंकि इतनी फ्लॉप मूवीज के बाद कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें अपनी मूवी में लेना ही नहीं चाहता था। इस वजह से विमी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और उन्होंने अल्कोहल भी कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। बाद में जाके ये पता चला कि दुनिया के सामने इतना प्यार करने वाला हस्बैंड भी उन्हें काफी ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, जिस वजह से विमी डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम हिम एंड आफ्टर दैट उनकी मुलाकात हुई जॉली से, जो कि एक फिल्म ब्रोकर थे एंड बहुत ही जल्दी दे वर इन रिलेशनशिप एंड विमी को लगा कि अब उनकी लाइफ पहले की तरह वापस ट्रैक पे आ जाएगी क्योंकि जॉली वॉज अ फिल्म ब्रोकर एंड उन्होंने विमी को ये प्रॉमिस किया था कि वो बहुत ही जल्दी उन्हें मूवीज में वर्क दिलवाएंगे।
स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज सो गुड, लेकिन धीरे धीरे जॉली भी उन्हें काफी ज्यादा हरास करने लगा और वो वे में से बोलता कि अगर तुम्हें मूवीज में वर्क करना है तो तुम्हें प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एंड उनके साथ सोना पड़ेगा। दैट टाइम विमे वाज सो इन लव विद जॉली, तो जो भी वो कहता वो वही करती थी एंड जॉली के कहने पे ही वो प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगी। उन्होंने अपनी लास्ट फिल्म वचन की, जिसके बाद कभी भी उन्हें स्क्रीन पे देखा नहीं गया। आफ्टर दैट जॉली भी ना उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर एंड फिजिकली हरेस किया करता, जिस वजह से वो दोनों अपार्ट हो गए थे। अब भी मैं अपने लाइफ में बिल्कुल अकेली थी। इवन उनके पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे क्योंकि उनके पास कोई वर्क ही नहीं था। बचे हुए कुछ पैसे उन्होंने एक बिजनेस में लगाए जिसका नाम था विमे टेक्सटाइल, लेकिन उनकी किस्मत उस टाइम इतनी खराब थी कि ये भी वर्क नहीं किया। कंडीशंस तो इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने धीरे धीरे करके अपना घर, कार सब कुछ बेच दिया और कुछ टाइम बाद विमी के पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं रहे और यही रीजन बताया जाता है कि उन्होंने एज प्रोस्टिट्यूट वर्क करना शुरू कर दिया। तो कुछ पैसे कमाने के लिए एज प्रोस्टिट्यूट वर्क करने लगी और अपनी लाइफ इतनी ज्यादा स्पॉइल होते देख उन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन भी काफी ज्यादा कर दिया था एंड एक दिन अचानक से काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से उनका लीवर फेल हो गया एंड उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं थे एंड सैडली शी पास्ड अवे ऑन 22 अगस्त 1977। जब वो इस दुनिया को छोड़ के गई, ना तो उनके पास उनके बच्चे थे, ना ही उनके पास उनकी फैमिली थी, ना ही उनके हस्बैंड और ना ही उनके लाखों फैंस। उनके पास उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जॉली था और विमी की लाश को ले जाने के लिए जॉली ने उनकी बॉडी को एक ठेले पे रख दिया। हालत तो ये थी कि विमी जो एक टाइम पे इतनी ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस हुई और उनके लाखों में फैंस थे, लेकिन आज उनके पास चार कंधे देने वाला भी कोई नहीं था। जैसे जॉली ने उन्हें एक ठेले पे रखा और शमशान में ले जाके ऐसे ही जला दिया।